नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का मैराथन सीरीज की एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस की, जो कि वर्ष 2020 से इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग वर्ष 2021 तक भी ले चलेंगे, यानी पूरा टारगेट ये है कि 5000 करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट कराया जाए 2020 से भी पूरा का पूरा, और 2021 में भी जब तक होता है तब तक। ठीक है, तो यानी कि अब से सीरीज स्टार्ट जब हुई है, ये पार्ट 2 है, तो जब तक आपका कोई एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप इस सीरीज को फॉलो जरूर करेंगे। ठीक है, इस सीरीज की सभी वीडियोज को देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। ये जो भी करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है, पहला पार्ट आपने अगर नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए। अगर आप लोग पहला एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता लग गया होगा, अंदाजा लग गया होगा कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं और कितना ज़्यादा डिटेल में बताया जाता है और कितना ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो इस वजह से आप लोग इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए। कोई पीडीएफ, कोई क्विज इसकी नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ वीडियो सीरीज चाहिए। ठीक है, जिससे जो व्यक्ति, जो बच्चे फॉलो करते हैं रेगुलर तरीके से, उनका नुकसान ना हो, ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू चलती रहे। चलिए बात करते हैं दोस्तों 51वें क्वेश्चन की। जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले एपिसोड में हम लोगों ने पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन देख लिया था। अगला 51वां क्वेश्चन है, किस राज्य की गवर्नर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो दोस्तों, सेफ सिटी प्रोजेक्ट दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, उन्होंने लॉन्च किया है। लखनऊ में इन्होंने इसे लॉन्च किया है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अब ये 180 दिनों का ये दोस्तों कैंपेन है। ठीक है, लखनऊ में शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। अच्छा, इसी के साथ में 100 पिंक स्कूटर मतलब समझ रहे हो आप लोग, महिलाओं के लिए डेडिकेटेड स्कूटर और 10 4 व्हीलर्स पुलिस व्हीकल्स ये भी लॉन्च किए गए, तो जिससे महिलाओं के लिए ये कैंपेन को थोड़ा सा और प्रमोट किया जा सके और महिलाओं को सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अभी आपको पहले पार्ट में मैंने बताया था कि आनंदीबेन पटेल जी ने ही दोस्तों मिशन शक्ति कार्यक्रम लॉन्च किया था, वो भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था। आनंदीबेन पटेल जी दोस्तों उत्तर प्रदेश की गवर्नर तो हैं ही, ये अभी अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं एमपी का भी, मध्य प्रदेश का भी। क्लियर, अगला देख लेते हैं, किस राज्य में काती बिहू महोत्सव मनाया गया? दोस्तों, काती बिहू महोत्सव ये असम का त्यौहार है, काफी फेमस महोत्सव होता है बिहू महोत्सव। बिहू महोत्सव 3 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक होता है काती बिहू। ठीक है, तीनों ही असम के महोत्सव हैं। अगला, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। अब देखिए, 20 अक्टूबर को ये मनाया जाता है विश्व भर में। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में दोस्तों मनाया जाता है 29 जून को। 29 जून को ध्यान रखिएगा, इंडिया का जो स्टैटिस्टिक डे है वो 29 जून को मनाया जाता है। क्यों 29 जून को? क्योंकि दोस्तों महान सांख्यिकी वैद्य जो पीसी महानलोबिस थे, उनकी जयंती होती है, इस अवसर पर मनाया जाता है 29 जून को। अच्छा, अब 20 अक्टूबर को ये विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया, दिवस तो है, तो इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट होती है इसकी थीम। थीम क्या रखती है? थीम इस बार की थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। क्या? कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। एक और जो बहुत जरूरी चीजें हैं सांख्यिकी दिवस से रिलेटेड, वो ये है दोस्तों कि ये प्रत्येक 5वें वर्ष मनाया जाता है। शुरुआत इसकी हुई 2010 में, फिर मनाया गया 2015 में और अब मनाया गया 2020 में। ठीक है, 20 अक्टूबर को, तो 5-5 वर्षों के गैप में मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं, मालाबार 2020 नौसैन्य अभ्यास में कौन सा देश शामिल हुआ? तो इस बार दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है ये भी शामिल हो गया। मालाबार नौसैन्य अभ्यास जो होता है बेसिकली ये भारत, जापान और अमेरिका के बीच में होता है, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है ये जो क्वाड कंट्री है, क्वाड संगठन है, इस संगठन में यही 4 देश शामिल हैं। तो 3 देश क्वाड संगठन में जब भी कोई योजना रणनीति बनानी होती है तो ये चारों मिलकर बनाते ही हैं। ऐसे ही नौसैन्य अभ्यास भी था, और चूंकि चाइना को काउंटर करने के लिए ये चलाया भी गया था, तो इस बार कहा आ जाओ ऑस्ट्रेलिया, अब तुम ही अकेले काहे बैठे हो, तुम भी आकर शामिल हो जाओ, साथ में ही हम लोग नौसैन्य अभ्यास कर लें, और जो पर्पज से हम लोग क्वाड संगठन बनाए हुए हैं वो पर्पज इस मालाबार सैन्य अभ्यास में भी प्रैक्टिस हो जाए उसकी। ठीक है, चलिए, तो मालाबार सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ? ये बंगाल की खाड़ी में हुआ, वे बंगाल में, और विशाखापत्तनम के करीब में ही हुआ था, पास में ही। ठीक है, इस बार इसका 24वां संस्करण था। अगला, SCO देशों के कानून मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की? तो ये मेजबानी 2020 में की है इंडिया ने। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों बीजिंग में चाइना में। अच्छा, 2020 में जो SCO की समिट हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रसिया ने की थी। ध्यान रखिएगा, 2020 में रसिया SCO समिट की अध्यक्षता किया था। अगला, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? एशिया पावर इंडेक्स, इसमें भारत है दोस्तों 4थे स्थान पर।
पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब आप लोग देखिए यहाँ पर कंफ्यूज होंगे। आप देख रहे हैं एशिया पावर इंडेक्स है, यूएसए तो एशिया में है ही नहीं, अमेरिका तो अलग ही कॉन्टिनेंट में है, अमेरिकी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, तब ये कैसे आ गया? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यूएसए है तो अमेरिका, लेकिन ये एशिया में बहुत से देशों में अपना फोर्स, अपना मिलिट्री लगाया हुआ है, ठीक है। और इस वजह से इसमें, क्योंकि ये पावर इंडेक्स है, तो इसमें ये देखा जा रहा है कि कौन सी कंट्री कितना ज़्यादा पावरफुल है एशिया में। तो एशिया में पावरफुल यूएसए भी है। कैसे? क्योंकि जो अफगानिस्तान है और भी जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर यूएसए की मिलिट्री लगी हुई है, तो वो भी तो अपना पावर का यूज़ कर रही है, किसी और देशों को कुछ और नहीं करने दे रही है, ठीक है। तो यानी कि पावर की अगर बात की जाए तो यूएसए अभी भी टॉप पर बना हुआ है, पिछली बार भी था, इस बार भी था, ठीक है। दूसरे पर कौन है? तो दूसरे पर मोस्ट पावरफुल है एशिया में चाइना, थर्ड पर है जापान और चौथे स्थान पर है हमारा प्यारा भारत। क्लियर? ध्यान रखिएगा, अमेरिका इसमें टॉप पर है। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो अगर ऑप्शन में देखेंगे अमेरिका है तो वो सोचेंगे, यही दिमाग लगाएंगे कि एशिया पावर इंडेक्स है, इसमें अमेरिका तो है नहीं, इसको इग्नोर कर दो, उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा और वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किस देश को एशिया प्रशांत क्षेत्र का ISA विश्व सरैया पुरस्कार 2020 दिया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में जापान को दिया गया है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ आपको बताया है। पेरिस में दोस्तों इसकी स्थापना हुई, पेरिस फ्रांस में 2015 में स्थापना हुई, ठीक है। क्लाइमेट इमरजेंसी पर, क्लाइमेट चेंजेस पर चल रही थी मीटिंग। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। अभी अजय माथुर जी दोस्तों इसके बनाए गए हैं नए अध्यक्ष, ठीक है, अजय माथुर इंडिया के। ISA इसमें टोटल 121 कंट्री शामिल हो चुकी हैं अभी तक, तो इसी का ये पुरस्कार था। और ISA के बारे में मैंने आपको ये भी बताया कि ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक के ही तर्ज पर एक सोलर बैंक लॉन्च करने वाला है। जब लॉन्च करेगा तो आपको बताऊंगा। अगला, हाल ही में कहाँ पर 2500 साल पुरानी प्राचीन ताबूतों की एक टुकड़ी का पता चला है? तो दोस्तों मिस्र की राजधानी काहिरा में ये पता चला है, ठीक है। मिस्र की राजधानी काहिरा में पता चला है 2500 साल पुरानी प्राचीन ताबूतों की एक टुकड़ी। अब आप जानते ही हो मिस्र जो है, इजिप्ट जो है, वहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता चला करती थी, तो वहाँ पर अक्सर ये सब मिला करते हैं, ठीक है। अगला, IIT मद्रास के स्टार्टअप स्टेल एप्स ने डेयरी किसानों के लिए कौन सा पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो दोस्तों डेयरी किसानों के लिए पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मूव-पे नाम का। जैसे आप लोग UPI प्लेटफॉर्म यूज करते हो, फ़ोन-पे, गूगल पे वगैरह, ऐसे ये डेयरी किसानों के लिए स्पेशली लॉन्च किया गया है मूव-पे। ओके, चलिए अगला, INTL एयर राइफल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो इसमें गोल्ड मेडल जीत लिया है दोस्तों एला वेनिल वालारिवान ने। किसने? एला वेनिल वालारिवान ने। ये महिला शूटर हैं इंडिया की, ठीक है, वीमेन शूटिंग चैंपियन हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है एयर राइफल चैंपियनशिप में। अब इन्होंने तो वीमेन सिंगल में जीता है। अगर मेंस सिंगल में बात की जाए तो नाओया ओकाडा ने जीता है। किसने? नाओया ओकाडा ने। जापान के हैं, पुरुष हैं और मेल कैटेगरी में इन्होंने जीता है, ठीक है। ये इवेंट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था? बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत में कहाँ से SANT संत मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो भारत में अभी हाल ही में ओडिशा में दोस्तों चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज से संत मिसाइल का सफलता परीक्षण किया गया है। देखिए संत का मतलब होता है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, तो ये एंटी टैंक मिसाइल हुई। एंटी टैंक मिसाइल का यूज़ कहाँ पर होता है? किसी का बंकर उड़ाना हो, तोप उड़ाना हो, टैंक उड़ाना हो, ठीक है, तो यहाँ पर एंटी टैंक मिसाइल यूज़ की जाती है। तो वहाँ अभी भारत के DRDO ने इसका परीक्षण किया है। अगला है, OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? तो इंडिया है दोस्तों दूसरे स्थान पर OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में। पहले पर कौन है? पहले पर है चाइना बना हुआ है टॉप पर, ठीक है। अच्छा, OECD का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। बहुत ही सिंपल है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अगला देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून को खारिज करने वाला पहला राज्य कौन बना? बहुत बार आपका रिवीजन कराया गया है, पंजाब बना है कृषि कानूनों को खारिज करने वाला पहला राज्य। अच्छा, पंजाब में ही दोस्तों अकाली दल की एक लीडर है, नेता है, ठीक है, हरसिमरत कौर बादल। पहले ये केंद्रीय मंत्री हुआ करती थी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हुआ करती थी, लेकिन जब ये तीनों कृषि कानून आया और पंजाब में चुनाव को इन्होंने देखा तो केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगला देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने आयुष्मान सहकार योजना शुरू की है? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने शुरू की आयुष्मान सहकार योजना। आयुष्मान सहकार योजना क्या होगा?
इस योजना के तहत दोस्तों जो सहकारी संस्थाएं हैं, सहकारी संस्थाएं, ठीक है, सहकारी संस्थाएं जो हैं ये ग्रामीण इलाकों में अगर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज ये सब वगैरह अगर खोलती हैं तो इनको 10,000 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा इस योजना के तहत। ओके, चलिए अगला देखते हैं। नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी को चुना, या कहें किस कंपनी के साथ समझौता किया। तो नासा दोस्तों चंद्रमा पर 4G LTE नेटवर्क स्थापित करने जा रहा है, इसके लिए फिनलैंड की कंपनी नोकिया को चुना है। ध्यान रखिएगा, नोकिया कहाँ की कंपनी है, फिनलैंड की। नासा आया है, नासा के बारे में जानिए। 1958 में इसकी स्थापना हुई जब भारत में DRDO स्थापित हुआ था, ठीक है। जिम ब्रिडेनस्टाइन इसके वर्तमान में है एडमिनिस्ट्रेटर। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। अमेरिका की ये ऑफिशियल या कहे सरकारी स्पेस एजेंसी है। प्राइवेट कौन सी है, स्पेस एक्स है, ठीक है। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। अगला, हाल ही में किस अर्थशास्त्री ने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट ऑफ पावर का विमोचन किया। तो अभी हाल ही में NK सिंह ने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट ऑफ द पावर का विमोचन किया है। NK सिंह ये कौन है, क्या आप बता सकते हो, कमेंट करके बताओ जल्दी से। ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा लॉन्च किया, ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है। पुस्तकें और लेखकों पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, जाइए चैनल पर सर्च कीजिए, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगला, किस राज्य सरकार ने मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया। पहला एपिसोड अगर आप देखे होंगे तो मैंने बताया था ना कि मो अगर जुड़ जाए तो समझ लीजिए उड़ीसा की वो योजना है, उड़ीसा का पोर्टल है, उड़ीसा का योजना है या उड़ीसा का कार्यक्रम है, ठीक है। तो मो विद्युत, मो परिवार, मो सरकार, ये सब योजना जो है उड़ीसा की है, ठीक है। और शायद मेरे हिसाब से, मुझे तो उड़िया लैंग्वेज आती नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ लगता है, जहाँ तक मुझे, ये मो का मतलब मेरा होता है वहाँ पर, ठीक है, उनकी लैंग्वेज में। तो इस वजह से मेरा विद्युत पोर्टल या मेरा परिवार या मेरी सरकार, इस प्रकार की योजनाएं लॉन्च होती है, ठीक है। और जो लोग उड़ीसा से हों आप लोग कमेंट करके कंफर्म भी कर दीजिए। चलिए अगला, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान का उद्घाटन किया गया। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी कैंसर सेंटर है। उत्तर प्रदेश का क्या कहें, उत्तर भारत का कह लीजिए, ठीक है। अगला, टैक्स पेमेंट के लिए फेस वेरिफिकेशन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना। तो वो बन गया है सिंगापुर। टैक्स पेमेंट के लिए फेस वेरिफिकेशन कराएगा। अच्छा ये बताइए, अभी सिंगापुर ने कौन सी करेंसी अपनी बैन कर दी है, या बैन कहें या कहें बंद कर दी है, ठीक है। इसको पब्लिश करना या जारी करना बंद कर दिया है। तो 10,000 की नोट वहाँ पर चला करती थी, 10,000 की नोट को सिंगापुर ने अब बंद कर दिया है, ठीक है। अगला देखते हैं, विशाखापत्तनम के RPF ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की। तो मेरी सहेली नाम की पहल शुरू की है विशाखापत्तनम ने, अभी वहाँ पर शुरू किया गया है वहाँ के RPF के द्वारा, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। मेरी सहेली कार्यक्रम के तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ट्रेनों में जो महिलाएं यात्रा कर रही हैं उनको सिक्योरिटी प्रदान किया जाए। अगला, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। तो अभी हाल ही में असम में इन्होंने रखी है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला। असम आया है, असम से याद रखिएगा यहाँ पर है माजुली द्वीप जो कि बनता है ब्रह्मपुत्र नदी पर। माजुली द्वीप दोस्तों ये है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर है, असम के माजुली में है, ठीक है। और बोगीबील ब्रिज जो है ये भारत का सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में पहुँचते ही 8 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है और हो जाती है भारत की सबसे चौड़ी नदी। अगला, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन है। तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष पर है दोस्तों हरियाणा। कौन है, हरियाणा है टॉप पर। अब एनीमिया आया है, एनीमिया रोग तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एनीमिया दिवस, तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब, 26 नवंबर को। अच्छा 26 नवंबर तो बहुत अच्छा दिन है, याद तो होगा आपको, कौन सा दिन मनाया जाता है 26 नवंबर को। जब 26 नवंबर को 1949 को हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेदों को जब अंगीकृत किया गया था, तब फिर इसी दिन के रूप में मनाया जाने लगा दोस्तों संविधान दिवस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है 26 नवंबर। अगला, हाल ही में ITBP ने कहां से साइकिल अभियान शुरू किया। ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस साइकिल अभियान कहां से शुरू किया, सिक्किम से शुरू किया है इसने। ITBP आया है, ITBP के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। ITBP की स्थापना दोस्तों 1962 में हुई। जरूरत कब पड़ी, जब चाइना घुसाया था, घुसपैठी कर रहा था, ठीक है, युद्ध चल रहा था, तो फिर ऐसा हुआ, जरूरत पड़ी कि अब एक स्पेशल फोर्स ऐसे रखा जाए वहाँ पर बॉर्डर पर, जिनको खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए ट्रेंड किया जा सके। तब हुई ITBP की स्थापना। SS देसवाल जी इसके वर्तमान में है दोस्तों अध्यक्ष, ठीक है, हेडक्वार्टर्ड नई दिल्ली में है। अगला,
हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां पर आईएनएस कवारत्ती को कमीशन किया? तो विशाखापत्तनम डकयार्ड में आईएनएस कवारत्ती को यानी इंडियन नेवल शिप कवारत्ती को कमीशन किया गया है। अच्छा, अभी आप अगर डेली करंट अफेयर फॉलो करते होंगे हमारी सीरीज, तो आपको बताया गया था आईएनएस करंज भी अभी शामिल हुआ है। आईएनएस करंज जो है वो पनडुब्बी है, सबमरीन है, स्कॉर्पियन कैटेगरी की है और तीसरी पनडुब्बी है। ठीक है, स्कॉर्पियन कैटेगरी की तीसरी पनडुब्बी है। अगला, किस राज्य सरकार ने 26 अक्टूबर 2020 से कोविड-19 नो टॉलरेंस पखवाड़ा शुरू किया? तो मिजोरम ने इसे शुरू किया था, कोविड-19 नो टॉलरेंस पखवाड़ा। अच्छा, मिजोरम के जो गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई, कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। ये किताबें बहुत लिखते हैं। ये कोरोना कविता काल नाम से एक किताब अभी लिखे थे, कोरोना कविता काल नाम से। ठीक है, और इन्होंने अभी हाल ही में ओह मिजोरम लिखा, ओह मिजोरम नाम की बुक लिखी। ठीक है, याद रखिएगा, पीएस श्रीधरन पिल्लई। अगला, अच्छा, मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? मिजोरम से मैंने आपका याद कराया था, मिजोरम लिखिएगा ऐसे, उसके बाद जोरम मी को हटा दीजिएगा, जोरम से जोरमथंगा हो जाएगा। ठीक है, तो जोरमथंगा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो गए। अगला, हाल ही में किसे सोलोमन द्वीप का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो सुशील कुमार सिंघल को दोस्तों सोलोमन द्वीप का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया? तो दिल्ली ने अभी हाल ही में शुरू किया रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन। इस कैंपेन से दो फायदे होंगे, एक तो तेल बचेगा, दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त किया जा सकेगा। इस अभियान का मेन मकसद यही है कि जैसे ही ट्रैफिक में जब रेड लाइट ऑन हो तो गाड़ियां ऑफ कर दिया जाए। ठीक है, कुछ देर के लिए ही। अगला, किस रेलवे जोन ने भारत की तीसरी किसान रेल सेवा शुरू की? तो दक्षिण मध्य रेलवे ने अभी हाल ही में तीसरी किसान रेल सेवा शुरू की है। अच्छा, किसान रेल सेवा क्या होती है? किसान रेल सेवा दोस्तों एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, शुरू किया गया है। किसानों की जो फसलें बर्बाद हो जाया करती थी, अब इससे नहीं हो पाएंगे। कैसे? देखिए, जैसे टमाटर हुआ, कोई सब्जियां हुई, कोई फल हुआ, ऐसे फल जो एक दो दिनों में खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे फलों के जो किसान हैं, अगर वो सही टाइम पर मंडी में नहीं पहुंचा पाते थे तो उनके फल या सब्जियां ये सब खराब हो जाने का डर रहता था। ऐसे में अब किसान रेल सेवा चलाई गई है, तो इससे दूर दराज तक ये फल सब्जियां भेजी जा सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो पहली किसान रेल सेवा जो चली थी वो महाराष्ट्र से बिहार के बीच में चली थी। देवलाली, महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच में चली। अब सोचिए, महाराष्ट्र कहाँ पर है, बिहार कहाँ पर है, लेकिन महाराष्ट्र की जो किसानों की जो फसल है वो बिहार तक पहुँचा दी गई, तो आराम से वो बिक गया। ऐसे ही अनंतपुर से चली थी, अनंतपुर में आंध्र प्रदेश से चली, नई दिल्ली के बीच में। ठीक है, ये दूसरी किसान रेल सेवा थी और यहाँ पर बात हो रही है तीसरी किसान रेल सेवा की। ऐसे ही बहुत सारी किसान रेल सेवा आप चलाई जा रही हैं, तो ध्यान रखिएगा आप, पहली, दूसरी, तीसरी आपको याद होना चाहिए। किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 टेस्टिंग के लिए कोविरैप तकनीकी विकसित की? तो आईआईटी खड़गपुर ने लॉन्च किया है कोविड-19 टेस्टिंग के लिए कोविरैप नाम की टेक्नोलॉजी। अगला, हाल ही में किसे एलजी सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो लुइस हैमिल्टन बनाए गए दोस्तों एलजी सिग्नेचर के ब्रांड एम्बेसडर। दुनिया में सबसे ज़्यादा F1 रेस जीतने वाले मर्सिडीज के खिलाड़ी, ठीक है, और ब्रिटेन के रहने वाले लुइस हैमिल्टन, ये बनाए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर एलजी सिग्नेचर ब्रांड के। ब्रांड एम्बेसडर पर भी मैं आपको वीडियो दे चुका हूं, आप देख सकते हैं उसे। अगला, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का क्या नाम है जिसका हाल ही में निधन हो गया? तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमणन, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और दोस्तों ये भी क्योंकि पहली महिला है, और पहली महिला भारत में कौन कौन सी रही हैं, किस किस विभाग में रही हैं, इस पर भी मैं आपको वीडियो दे चुका हूं। देखिए, जो भी टॉपिक लगता है, लोग आप कमेंट करते हैं आप लोग, या फिर मुझे लगता है कि इस पर बनानी चाहिए, उस पर मैं वीडियो बना दिया करता हूं। आपके माइंड में भी अगर ऐसा कोई टॉपिक हो जिस पर लगे कि हाँ इस पर भी वीडियो चाहिए, और ढूंढ लो, पहले हो सकता है उसकी वीडियो पहले बनी हो तो ढूंढ लो। अगर नहीं मिलती है, अगर लगता है कि आपको इसकी वीडियो चाहिए, कमेंट करो, उस पर आने वाले दिनों में वीडियो मिलेगी जरूर। चलिए अगला देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया? तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना उत्तराखंड ने शुरू किया है। उत्तराखंड में तो अभी दोस्तों चीफ मिनिस्टर चेंज हुए हैं, पहले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इस्तीफा दिया, और अब आ गए तीरथ सिंह रावत। ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत से तीरथ सिंह रावत। अगला देखते हैं, डीआरडीओ ने कहां से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का परीक्षण किया? तो इन्होंने पोखरण से, पोखरण है राजस्थान में, यहाँ से परीक्षण किया है। देखिए दोस्तों, एक टेस्ट फायर रेंज है पोखरण में राजस्थान में, जहाँ पर परमाणु परीक्षण भी हो चुका है, और एक है उड़ीसा में, उड़ीसा में है चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज। ठीक है, चांदीपुर, बालासोर, ये सब है।
चलिए, वहाँ से ही डीआरडीओ परीक्षण किया करता है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और स्थापना दोस्तों मैंने बताया नासा के साथ में हुई थी। नासा उधर अमेरिका में स्थापित हुआ, इधर डीआरडीओ स्थापित हो गया इंडिया में 1958 में। दिन था 1 जनवरी का, 1 जनवरी नए साल के दिन, इसीलिए नए साल यानी हैप्पी न्यू ईयर के दिन डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और जी सतीश रेड्डी जी इसके हैं अध्यक्ष। वर्ष 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश, घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राज्य, यानी ऐसे पर्यटक जो इंडिया के ही हैं उनको यूपी में बुलाना। ठीक है, अभी और भी आएंगे, अगली साल हो सकता है फिर ये टॉप करे, क्योंकि नोएडा में फिल्म सिटी वगैरह बन रही है। ठीक है, 1000 एकड़ में, याद रखिएगा। अगला, किस राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लॉन्च की? तो तमिलनाडु सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लॉन्च की है। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना के तहत दोस्तों जो तमिलनाडु के स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे। ठीक है, डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे। अगला, हाल ही में नीना मल्होत्रा ने कहाँ पर भारत का अगला राजदूत बनाया गया? तो इनको सैन मारिनो गणराज्य का बनाया गया है नया राजदूत, नया एम्बेसडर। ठीक है, अच्छा, एक होता है एम्बेसडर, एक होता है उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर। दोनों में अंतर क्या होता है? तो ध्यान रखना है आपको, अगर जो कंट्री है जहाँ पर नियुक्त किया जाना है, अगर वो कॉमनवेल्थ कंट्री का सदस्य है, कॉमनवेल्थ कंट्री का सदस्य है, तब तो वहाँ पर उच्चायुक्त नियुक्त किए जाएंगे, हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे। अगर वो कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं है तो वहाँ पर एम्बेसडर नियुक्त किए जाएंगे। अगला, किस राज्य ने बीपीएल परिवारों के लिए वाईएसआर बीमा योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले परिवारों के लिए, फैमिलीज के लिए वाईएसआर बीमा योजना शुरू की है। वाईएसआर लग गया, कल ही मैंने आपको बताया, वाईएसआर लग जाए तो आंध्र प्रदेश की योजना, मो लग जाए तो ओडिशा की योजना। ओके, चलिए दोस्तों, ये लाइक शेयर वाला काम आप लोग कीजिए, वीडियो मैं बनाता हूँ, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करते रहिए वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो। यहाँ पर मैं वीडियो आपको क्वालिटीदार बनाता रहूँगा। ठीक है, अगला, आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर जैजनी वर्गीस को सम्मानित किया गया है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड से। ठीक है, अगला है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर है दोस्तों मंडी जिला। मंडी जिला कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। वही हिमाचल प्रदेश जो ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य बना था। ठीक है, और ई परिवहन सुविधा भी लॉन्च किया है इसने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने, मंडी जिला यहीं का है, और ये ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री की जो ग्रामीण सड़क योजना है उसके कार्यान्वयन में टॉप पर रहा है। पुडुचेरी का नया राज्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया? रॉय पी थॉमस को बनाया गया है। पुडुचेरी में भी दोस्तों सरकार गिर चुकी है, सरकार ने इस्तीफा, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वी नारायण स्वामी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और उनसे जस्ट कुछ दिन पहले ही किरण बेदी जी को वहाँ के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया था। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से हटा दिया गया था। बाद में किरण बेदी जी को एक अवार्ड भी दिया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। कौन सा अवार्ड दिया गया है? बैटन ऑफ ऑनर दिया गया किरण बेदी जी को, भारत की पहली महिला आईपीएस। अगला, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस डे, ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इसी वजह से मनाया जाता है। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति एंटोनियो गुटेरेस यहाँ के वर्तमान में हैं महासचिव। ठीक है, अगला, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन किसे बनाया गया? तो इसे बनाया गया है भारत को, इंडिया को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में जानिए। इसकी स्थापना हुई 1919 में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। अच्छा, 1 मई को मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस, याद रखना है, इंपॉर्टेंट डे है, बहुत पूछा जाता है। 1919 को इसकी स्थापना हो गई। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जिनेवा में है, जिनेवा में। अगर आप हमारी वीडियो फॉलो करते होंगे डेली करंट अफेयर की, काफ़ी दिनों से जुड़े होंगे, तो जितने ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है इनके बारे में तो डिटेल तो आपको पता लग ही गई होगी। जैसा मैं आपको रिवाइज भी बार बार कराता रहता हूँ, आप लोग रिवीजन सुनते भी रहते हो, तो आपको तो याद हो ही गई होगी। चलिए, जिनेवा के बता दीजिए इनके ILO के अध्यक्ष कौन हैं? इसके अध्यक्ष हैं गाय राइडर। ठीक है, अगला देखते हैं, नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र बनाने की घोषणा की है? अब देखिए, नाटो आ गया, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत आते हैं, और इस पर मैं आपको वीडियो भी दे चुका हूँ ऑलरेडी। जर्मनी ने दोस्तों, जर्मनी में नाटो सदस्य, नाटो देश जो है अंतरिक्ष केंद्र बनने की घोषणा किया है। नाटो की जो सदस्य देश हैं, नाटो में 30 मेंबर कंट्रीज हैं। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 30 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1949 में।
कब? 1949 में हुई थी इसकी स्थापना। ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है और जेम्स स्टोलनबर्ग है इसके वर्तमान में अध्यक्ष नाटो के। अगला, फोर्ब्स द्वारा जारी भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की सूची में टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है दोस्तों एनटीपीसी। फोर्ब्स ने अभी हाल ही में जो रैंक जारी की है इसमें भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों में पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें टॉप पर कौन है? टॉप पर है एनटीपीसी। ये भी एक महारत्न कंपनी है और 1975 में इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। गुरदीप सिंह जी इसके अध्यक्ष हैं और अभी पार्ट 1 में मैंने बताया उनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। अगला, किस देश की मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया? तो ये भूटान की योजना है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना, इसको ब्रुनेल मेडल मिला है। खास बात तो ये है कि ये जो जल विद्युत परियोजना है ये भारत की ही सहायता से तो बनाई गई है, ठीक है। अगला, FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा की है? तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसने दोस्तों पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा की है। पाकिस्तान पिछले 3 वर्षों से ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। ग्रे लिस्ट में उन्हीं कंट्रीज को रखा जाता है जहां पर शक होता है कि अभी भी ये आतंकवाद को फंड करते हैं, ठीक है, इसको बढ़ावा देते हैं और अपने देश में इसके प्रति एक्शन नहीं ले रहे हैं। और अगर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया तब तो फिर और खतरा है, ठीक है। FATF आया है, FATF के बारे में बात कर लेते हैं। FATF की स्थापना 1989 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, पेरिस यानी फ्रांस। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और मार्कस प्लेयर इसके हैं वर्तमान में अध्यक्ष, मार्कस प्लेयर। अगला, किस भारतीय एयरपोर्ट को विश्व का दूसरा सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट चुना गया? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? दिल्ली में है। दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसे विश्व का दूसरा सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट चुना गया है, ठीक है। अब देखिए, सबसे सुरक्षित ये दूसरा है तो पहला कौन है? पहला है दोस्तों सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का, ये है टॉप पर सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट। अगला, महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए कितने रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा की? तो 10,000 करोड़, एक बड़ा अमाउंट है। बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला, हाल ही में साद अल हरीरी को एक बार फिर से कहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया? ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कीजिएगा दोस्तों। लेबनान का प्रधानमंत्री को बनाया गया लेकिन ये ज़्यादा दिन टिके नहीं। अभी करंट टाइम पे अगर बात करें, क्योंकि जो करंट टाइम के है वही तो पूछे जाएंगे, वही आपको याद भी रखना चाहिए। तो करंट टाइम पर हसन दियाब एक बार फिर से आ गए हैं। कौन? हसन दियाब एक बार फिर से लेबनान के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। लेबनान के बारे में बात करें तो लेबनान की जो राजधानी होती है ये होती है बीरूत या बीरत भी कहते हैं। यहीं पर दोस्तों एक बम धमाका हुआ था, अभी जब यहाँ पर इंडिया में लॉकडाउन चल रहा था तो यहाँ पर एक बम धमाका हुआ था और इसी के बाद से कई बार प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, लेबनान काफ़ी ज़्यादा उन दिनों चर्चे में भी था। यहाँ की करेंसी होती है लेबनानीज पाउंड। अगला, निम्न में से कौन सा दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, देखिए ध्यान रखिए, अभी संयुक्त राष्ट्र दिवस के बारे में मैंने आपको बताया। 24 अक्टूबर को ही दोस्तों वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को ही विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यानी ये 3 दिवस मनाए जाते हैं 24 अक्टूबर को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए 100 क्वेश्चन, यानी ये हो गया पार्ट 2। पार्ट 1 देख लीजिए, पार्ट 2 देख लिया। अब आएगा पार्ट 3 कल। डेली मॉर्निंग में 8 AM पर दोस्तों ये वीडियो अपलोड होगी और डेली मॉर्निंग में 5 से 6 बजे के बीच में डेली करंट अफेयर की वीडियो अपलोड होती है। दोनों वीडियो अगर आप लोग रेगुलर फॉलो करोगे, सिर्फ एक महीने रेगुलरली आप लोग दोनों वीडियो फॉलो कर लो, करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आपसे छूटने वाला है, ठीक है। और अगर आपको और भी सहायता चाहिए पिछले दिनों की करंट अफेयर की, और भी बूस्टअप चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक वगैरह ले सकते हैं, उससे आपकी पढ़ाई और तेज हो जाएगी और स्ट्रांग हो जाएगी। ई बुक जाइए MZT ऐप पर परचेज कर लीजिए, वहीं पर आपको फ्री में डेली वीडियोज़ की क्विजेज मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, स्टडी मटेरियल बहुत सारे मिल जाएंगे, जितनी भी PDF हैं सब फ्री में मिल जाएंगी आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। जाइए MZT ऐप इंस्टॉल कीजिए, यूज़ कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।